कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अदिति और दूसरी पत्नी का नाम था अदिति। अदिति से इंद्र आदि देवता उत्पन्न हुए, वहीं अदिति से जितने भी राक्षस और नाग आदि जीव उत्पन्न हुए। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को स्वर्ग लोक का भार सौंपा, वहीं पर राक्षसों को पाताल लोक का राज्य दिया गया। उनको यह बात अच्छी नहीं लगी कि उनके बड़े भाइयों को स्वर्ग लोक और हमें नरक समान पाताल में भेज दिया गया। इसी कारण दैत्यों ने बार बार स्वर्ग पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जितने भी बार दैत्य स्वर्ग पर आक्रमण करते तो इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें मार देते। इस प्रकार सभी दैत्यों का अंत होने लगा। अपनी सभी संतानों को मरता देकर माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। माता अदिति ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या में वे सिर्फ अपने पति को भगवान मानकर उनके नाम का जाप कर रही थी। कुछ समय तपस्या करने के बाद जब कश्यप ऋषि ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो माता अदिति ने उनसे वरदान मांगा कि उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को भी मारने की क्षमता रखता हो। जब कश्यप ऋषि को इस वरदान के बारे में पता लगा तो उन्होंने अदिति से पूछा कि तुम किस प्रकार की औरत हो जो अपने ही बहन के बच्चों को मरवाना चाहती है। इस बात को सुनकर अदिति बोली कि यह तो आपको बताना चाहिए, जब अदिति के पुत्रों ने मेरे सभी बच्चों को मार दिया। स्त्री हट के कारण उन्होंने अदिति को कहा कि तुम 11 दिनों का प्यो नाम का व्रत करो। इस व्रत के करने पर भगवान शंकर का अंश तुम्हारे गर्भ में आ जाएगा। इस बात को जानकर माता अदिति अति प्रसन्न हुई। माता अदिति ने विधि पूर्वक 11 दिनों तक प्यो व्रत किया। व्रत के पश्चात भगवान शंकर का अंश उनके गर्भ में आ गया। जब इंद्र को इस बात का पता लगा कि माता अदिति गर्भ से हैं तो उन्हें स्वर्ग पर खतरा मंडराता दिखाई देने लगा। सुबह के समय में जब माता अदिति सूर्य देव को ओम का उच्चारण करते हुए जल दे रही थी, तभी इंद्र सूक्ष्म रूप में उनके पेट में चले गए। अंदर जाकर इंद्र ने बीज रूपी शंकर भगवान के अंश पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रभाव से अंश के 7 टुकड़े हो गए। 7 टुकड़े होने पर भी भगवान शंकर के अंश पर कोई प्रभाव न हुआ। वे सभी 7 टुकड़े इंद्र को चारों तरफ से घेर कर बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। उनको हंसता देखकर इंद्र घबरा गया और 7 अंशों पर फिर से एक बार फिर से वज्र से प्रहार कर दिया। फिर से प्रहार होने के कारण उन्हें 7 टुकड़ों के 49 टुकड़े हो गए। इस प्रहार के बाद भी भगवान शंकर के अंशों पर कोई प्रभाव न हुआ और वे फिर से इंद्र भगवान को घेर कर हंसने लगे। जब इंद्र ने देखा कि उनके बस से बात निकल गई है तो वे हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए और क्षमा मांगने लगे। तभी वे शंकर भगवान के अंश बोले कि हे इंद्र, कि तुम हमें नहीं मार सकते लेकिन हम तुम्हें मार सकते हैं, परंतु हम तुम्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि माता अदिति ने वरदान मांगा था कि जो इंद्र को भी मारने की क्षमता रखता हो। लेकिन उन्होंने मारने की बात नहीं कही थी, क्योंकि तुम हमारे बड़े भाई हो इसलिए हम तुम्हें अभयदान देते हैं। उनकी बात सुनकर इंद्र देवता बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि आपने मुझे ना मारकर मुझ पर कृपा की है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि इस पृथ्वी पर जितने भी गाँव और नगर होंगे उन सभी के आप मालिक होंगे। यह वरदान देकर इंद्र स्वर्ग लोक की ओर चले गए। शास्त्रों में इन्हीं भगवान शंकर के 49 अंशों को मरुदगण कहा जाता है। देसी भाषा में इन्हीं को दादा खेड़ा या फिर नगर खेड़ा कहा जाता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।